आज के बदलते परिवेश को लेकर के भाजपा द्वारा बक्सर में प्रदेश कार्य समिति के द्वारा एक बैठक की गई और इस दौरान जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर के एक बैठक की गई और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सभी घटक दल के वरीय पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर सर, किस चीज़ को लेकर के आप लोग बैठक कर रहे हैं? देखिए, आज ये पीसी था एक्चुअली, और हमारी पार्टी जो है बिहार भाजपा, वो पूरे प्रदेश में कर्पूरी जी का शताब्दी समारोह धूमधाम से मना रही है। उसके लिए 24 तारीख को हमारे प्रदेश में पटना कार्यालय के सामने मिलर हाई स्कूल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम के बारे में हम लोग मीटिंग किए। इसके अलावा 25 तारीख से लेके 17 फरवरी तक पूरे ज़िले में, जितने भी बिहार में ज़िले हैं, सब जगह भाजपा कर्पूरी जननायक कर्पूरी जी के संबंध में कार्यक्रम करेगी, सभा करेगी, उनकी नीतियों को जनता के बीच में ले जाएगी। और खास बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाए हैं जो कि गरीबों, गुरबों और युवाओं, महिलाओं, किसानों के फेवर में है। ऐसी ही सोच कर्पूरी ठाकुर जी की भी थी, ऐसी ही सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। तो आज के दिन में उनकी जो सोच थी कर्पूरी ठाकुर जी की, उसको अगर कोई अमल में लाया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये संदेश भी हमने जनता के बीच में पहुंचाना है और अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे लेके चलना है। इसमें आरजेडी द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया जा रहा है क्या? देखिए, आरजेडी बोलना तो नहीं चाहूँगा तो, लेकिन उनका कल्चर एक दंड पार्टी का रहा है। हमेशा आप देखें, उनके आते ही लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसे ही बिगड़ जाता है। और आज के दिन में वो राजनीतिक रूप से भी उद्दंडता और गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। 24 तारीख को मिलर हाई स्कूल बाज़ाब्ते आदेश के हिसाब से, हमारे पास में आदेश की कॉपी है, हमने बुक करा रखा है। और ये जानते हुए कि एक बड़ा कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, 23 तारीख को किसी और को बुक किया गया। ये जो चालाकी है, ये आरजेडी और जदयू के लोगों की है, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। और 24 तारीख को हम लोग धूमधाम से अपने जननायक की जयंती मनाएंगे। उन लोगों का ये टारगेट है कि कार्यक्रम असफल रहे। देखिए, उनका तो कार्य ही रहता है ऐसा सबोटाज करना, हर चीज़ को बर्बाद करना चाहते हैं। उनसे खुद भी कुछ हुआ नहीं, 33 साल तक दोनों शासन करते रहे, लेकिन गरीब गुरबा कहाँ पे हैं, जहाँ थे वहीं रह गए। ऐसी स्थिति में वो डर है कि जो भाजपा और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम जनता के बीच में इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, अभी जो हमारा विकास रथ जो घूम रहा है और जनता जो देख रही है और जो फायदा जनता को मिल रहा है, तो बुरी तरह से घबरा गए कि अब उनका नाटक नहीं चलने वाला और वो हमारी पार्टी के कार्यक्रम को अब डैमेज करना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि अमित शाह जी द्वारा जो अभी चर्चाएं हुई, उसको लेकर के भी बौखलाहट है क्या राजद में? ये देखिए, आप अलायंस का शायद बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी पार्टी ने नीतियाँ स्पष्ट कर रखी है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने बार बार कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं कि हम पूरे बिहार में अपने बल पे लड़ें। इस चीज़ का हमारे कार्यकर्ताओं में अगर सर्वे आप कीजिएगा तो काफ़ी उत्साह है और हमारी तैयारी पूरे बिहार में अपने बल पे लड़ने की है। एनडीए के जो हमारे पुराने साथी हैं, उनके साथ ही हम लड़ना पसंद करेंगे। सर, आपका परिचय जान सकते? डॉक्टर मनोज कुमार, प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी थे। हमारे साथ अभी पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि सर, विपक्ष द्वारा लगातार यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा राम मंदिर को लेकर के, इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है, सिर्फ जनता में यह भ्रम फैलाने के लिए कुछ बातें अपनी कह रहा है। सभी जानते हैं कि शुरू से विहिप और भारतीय जनता पार्टी ने संयुक्त रूप से राम मंदिर के लिए आंदोलन किया। जिस समय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 90 में, तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मारेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन उनके फैसला के विरोध, उनके सख्त निर्णय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कार्यसेवकों ने मिल करके विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाखों की संख्या में अयोध्या लोग पहुंच गए। परिंदा पर नहीं मारेगी उनकी थ्योरी वहीं पर ध्वस्त हो गई और हम लाखों की संख्या में वहाँ हाजिर हो गए। इसे गुस्से में आकर उन्होंने 1990 में उन्होंने गोली चलवा दिया। सैकड़ों कारसेवक मारे गए,
पूरे सरजू का पानी खून से लाल हो गया। ये आक्रोश में किया गया उनकी कार्रवाई थी। जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे वे आज राम के मंदिर के राम लाला के दर्शन करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राम तो किसी एक के नहीं है। राम सर्वव्यापी हैं, सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरे मानव समुदाय के हैं। जो मानता है उन सबके लिए है, जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ नहीं है। मगर विपक्ष हम लगातार हमलावर है कि राम पर राजनीति हो रही है। राम पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। हम तो शुरू से राम राम रटने वाले हैं भाई, हमको नहीं तो नहीं रटते हैं। जो ये कह रहे थे उनसे पूछिए कि राम एक काल्पनिक है, राम का अस्तित्व तो नहीं है। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था उनसे ये प्रश्न होना चाहिए कि अब किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए थे कि राम काल्पनिक है। ये रामचरितमानस काल्पनिक लोगों का एक ग्रंथ है। रामचरितमानस काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। राम त्रेता में थे। वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से राम के चरित्र को जन जन तक पूरे दुनिया में फैलाया। आज उनके ही नाम पर अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट बना है और वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और हमारे जितने परिवार से संबंधित लोग हैं, हम उन सभी महापुरुषों की उतना ही इज्जत करते हैं जितना राम का करते हैं। राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। या हम हिंदू ग्रंथ में पढ़ते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हमारे हैं। हम 33 कोटि देवी देवता को हम नमन करने वाले हैं। जिनको धर्म में विश्वास नहीं, जिनको कर्म में विश्वास नहीं, वो सोचे कि आज राम राम क्यों रट रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम 22 तारीख को शिव जी का कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, तो कोई कह रहा है कि हम माँ काली की यहाँ आराधना करेंगे, तो कोई कह रहा है कि हम सब परिवार 22 तारीख के बाद जाएंगे। भाई ये तो आपकी बात रही, अब जाएंगे नहीं जाएंगे, कॉरिडोर में जाएंगे, काली माँ के मंदिर में जाएंगे, ये आपका विषय है, उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं। हम तो इतना ही कहते हैं कि सनातन की भूमि पर सनातन के जितने मानने वाले लोग हैं सबको राम राम कहना चाहिए और राम में आस्था व्यक्त करना चाहिए। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि काशी का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, बक्सर का विकास कब होगा? काशी का हुआ, अयोध्या का हुआ, विंध्याचल का हुआ और राम की शिक्षा भूमि, राम की कर्म भूमि का भी विकास क्रमशः हो रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ भी अब सुनेंगे और देखेंगे कि यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, उसकी भी तैयारी हो रही है। इसके पहले चरण में दुनिया विश्व का जो मापदंड जो तय किया गया है रेलवे के लिए, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है और विश्वामित्र जी की और राम लक्ष्मण के साथ में भव्य मूर्ति भी उसमें लगेगी। ये हमारी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार के स्वागत आप लोग करेंगे क्या? नीतीश जी का स्वागत करने का जहाँ तक सवाल है, स्वागत तो भाई उनके पार्टी के लोग उनको करना बंद कर दिए, उनके गठबंधन के लोग उनका स्वागत करना बंद कर दिए, तो हमसे क्यों पूछ रहे? पहले उनके लोगों से पूछ लीजिए। तो आपने सुना, ये राम कुमार जी थे, पूर्व बक्सर जिला अध्यक्ष थे, अभी प्रदेश में हैं। तो आपने सुना, आप समझ सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती को लेकर के भाजपा प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक की गई। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार की बातें सुने, राम कुमार जी की बातें सुने। बक्सर से संजय उपाध्याय, पंजाब केसरी टीवी के लिए।